दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज। मैं तकीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब की भी बात सुनी, एम्बेसडर एजाज चौट साहब की भी बात सुनी, डॉक्टर ज़ैनब की भी बात सुनी, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट यू हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस के हमें रीनिगोशिएशंस में जाना है, हमें इंटरनेशनल ऑर्डर की भी समझ है कि वो कितना कमजोर है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी जा रही है, डेमोक्रेट्स आ जाएंगे तो क्या होगा। मतलब एक पूरी की पूरी पिक्चर है जो हमें हमारे सामने है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया ने हमें मसरूफ कर दिया है। सो वो पहले उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों में हमें मसरूफ किए रखा है, एक वो दहशतगर्दी के एंगल में हमें मसरूफ किए रखते हैं कि हम कैनेटिकली वहां पे चले जाएं। अब हम नैरेटिव शेपिंग में, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में मसरूफ हो गए हैं। सारा हमारा जो इंटेलेक्चुअल टाइम है इन चीज़ों पे लग रहा है। तकीर अहमद साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? अपने आपको अनम्यूट कर लें प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर चौधरी साहब, डॉक्टर चीमा साहब। मैंने सबकी बातें सुनी और जो आपने अभी जो लास्ट सेंटेंस बोला है ये बिल्कुल मेरे दिल की बात की है कि इंडिया जो है वो कामयाब हो गया है हमें इन चक्रों में फंसाने में। देखें, इंडिया जो है इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो हमारे खिलाफ वो कर रहा है, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल डायमेंशन जो है इंटर बॉर्डर ट्रीटी की, वो इस वक्त एक क्रिटिकल फेज में आ चुकी हैं, और जो कि हमारा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि क्योंकि यहाँ सब वॉर की बात कर रहे थे, कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। अल्टीमेटली हमें फिर डायलॉग और टेबल पे बैठना पड़ेगा, और इंडिया एक्चुअली यही चाहता था। मैं आप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, कि वो पाकिस्तान को प्रोवोक करे और पाकिस्तान जो है फिर इस किस्म के बयानात देना शुरू कर दे कि जी हम जो है इंडिया पे अटैक कर देंगे, हम वॉर करेंगे, हम इवन किसी मेरे ख्याल है पॉलिटिशियन साहब ने ये भी कहा था कि जी एटॉमिक हमारे पास है। ऐसी बातें मेरे ख्याल है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहूँगा वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। नाउ कमिंग बैक टू द टेक्निकल जो इस वक्त हमारी ट्रीटी है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि जो IWT है 1960 में जो साइन हुई थी, इसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी पार्टी जो है वो इससे बैकआउट कर सकती है या इसको विड्रॉल कर सकती है या पुल आउट कर सकती है। तो नंबर एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है, जिसके लिए हम आप जो आर्बिट्रेरी कोर्ट है उसमें भी गए हुए हैं, उसमें भी हमारे हाथ में फैसला आ गया है। लेकिन मसला ये है कि क्या भारत इस फैसले को मानता है? वो अपने आप को अबव द लॉ समझता है, खासतौर पर मोदी साहब इसी तरह जैसे नेतन्याहू समझते हैं। तो मैंने हमेशा ये कहा कि जो मोदी और जो नेतन्याहू हैं ये दो सिक्कों के, अपने एक सिक्के के दो रुख हैं। देखें, इस वक्त हमें जो देखना ये है कि इस वक्त जो टेम्परेरी जो इन्होंने मैनिपुलेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो भारत हमारे साथ, तो एक परमानेंट मैनिपुलेशन भी है जिसमें वो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो चनाब के ऊपर 4 डैम वो बना रहे हैं, जिसमें ये पकाल डल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है जो 1000 मेगावाट का है, उसके बाद जो है ये कीरू है, और उसके बाद जो रैटल है, और उसके बाद ये कवार है। तो 2 डैम तो इन्होंने एक्सेलरेट कर रहे हैं जो 2026 दिसंबर में, यानी इसी साल के आखिर में मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के जो दो डैम है 2028 में होंगे। तो इनकी जो 1000 मेगावाट और कैपेसिटी है या 624 और फिर 850 और 540 मेगावाट है, तो उससे भी हमें जो है फर्क तो पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो हमें पड़ेगा वो उनका जो प्लान है, वो 113 किलोमीटर लॉन्ग जो कनाल है, जो चनाब ब्यास रिवर जिसको कनाल का नाम दिया गया है, उसके ऊपर है। क्योंकि इन्होंने जो ये टनल बना ली है, उससे ये चनाब का तकरीबन 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो डाइवर्ट करके वो इस ब्यास रिवर में डालना चाहते हैं। जो ब्यास रिवर की पोजीशन आप सबको पता है कि इट्स लाइक ए स्पंज की है, वो सारा एब्जॉर्ब कर सकेगा। हमारा ये ख्याल था कि अगर ये करेंगे तो शायद यहाँ पर या इंडिया में फ्लड आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सोल्यूशन क्या है। मैंने जैसे कहा कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। हमें सबसे पहले अपने घर को इन ऑर्डर में करना होगा। हमें जज्बात के अंदर फैसले नहीं करने,
जज्बात के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि चाइना जो है, जो सुपर अपर रिपेरियन है, उसको हमको अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि IWT जो है इस वक्त आपको पता है कि बायलैटरल है। उसके लिए हमें चाइना को एंगेज करने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको ट्राइलैटरल बनाया जाए। कोशिश होनी चाहिए, हो सके या नहीं हो सके, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में 2018 में ये बात मैंने चाइना में कही थी, जब मैं बहुत ज्यादा वहां जाया करता था, तो हमारी वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी उस वक्त मैंने ये बात कही थी, क्योंकि हमें पता था कि 2025 के बाद हमें जो वाटर जो क्राइसिस से आना है। तो उस वक्त जो उनका स्टांस जो था, उस वक्त वही था जो डॉक्टर गाओ ने, आपने सुना होगा जो डॉक्टर गाओ ने कहा, और वो एक इनडायरेक्ट मैसेज है इंडिया के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सोल्यूशन की तरफ जाएं, बनिस्बत के कि हम जो है ये बयानात देना शुरू करें। उसके लिए इंडिया के साथ हम बातचीत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उनको एज ए थर्ड पार्टी या ट्राइलैटरल उसको बना दिया जाए। उसके अलावा क्योंकि इंडिया हमसे जो है इस वक्त शेयरिंग नहीं कर रहा, तो हम चाइना को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे साथ ये जो खास तौर पर मूनसून है और जो वाटर है उसकी शेयरिंग हमारे साथ करे, ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि इस वक्त पानी की क्या सिचुएशन है। इंडिया ये नहीं करेगा, ना वो करना चाहता है। इंडिया, दूसरा एक और मैं पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ कि इंडिया इस वक्त डीप ट्रबल के अंदर है। जैसे मैडम ने भी कहा, इंटरनल इश्यूज हैं, उसके बाद इनके इलेक्शन का इशू आएगा। मोदी का जो सियासी कैरियर है वो सिर्फ एंटी पाकिस्तान के ऊपर कायम है। जिस दिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात खत्म कर दी, उस दिन इंडिया का जो मोदी साहब है उनका सियासी जो कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त बार्गेन चिप के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहा है। जो इसको पहलगाम के साथ वो लिंक कर रहा है वो बार्गेनिंग चिप है। मेरा सवाल ये है कि वो कहता है जी कि क्योंकि पहलगाम में जो है वो टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज हुई और पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि वी शुड स्टॉप डूइंग टेररिज्म, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी स्टॉप व्हिच वी हैव नॉट स्टार्टेड। हमने जो स्टार्ट ही नहीं किया तो हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं? वो तो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। मेरा जहां तक ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि भारत ये चाहता है कि हमने जो उनकी एयर स्पेस बंद की हुई है पाकिस्तान की इंडियन फ्लाइट्स के लिए, वो हम उसके लिए खोल दें, क्योंकि इस वक्त इंडिया को ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक ये एक बार्गेनिंग चिप है। हो सकता है कि वो इस बात के ऊपर आमादा हो जाए। दूसरी बात यह है कि हमें अपना जो इस वक्त हमारा जो कैपेसिटी है 13.5 मेरा ख्याल है MAF है, उसको हमें बढ़ा के कम से कम 25 जो है MAF करना होगा, जो कि हम कोशिश तो कर रहे हैं। प्लान भी बड़े बड़े बने, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। तो इसके ऊपर हमें इसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। हमें छोटे और मीडियम डैम बनाने होंगे। बड़े डैमों पे पैसा भी लगता है, वक्त भी लगता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर सोसाइटी या हर विलेज में छोटे छोटे से डैम बना दें, रिजर्वायर रखें। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कैंपेन शुरू की जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए करें। खुद मैंने अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो रूफ टॉप है वो लगाया हुआ है, और जो पानी जो है वो सारा या तो पुराने बोर में जाता है या स्टोर होता है। अगर हम डोमेस्टिकली भी इन चीजों पर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हर घर के ऊपर आप एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करें, मसाजिद के ऊपर करें, कमर्शियल प्लाजास पे करें, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे करें, और उसका ये फायदा होगा कि हमें कम से कम चंद अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए हमारा ये पानी का जो मसला है खत्म हो जाएगा। नहीं तो यहाँ हमें जो इस वक्त सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर है। बाकी रह गया ये हमारा PCA के पास जाना और उनका जो डिसीजन हमारे फेवर में है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो UN की एक वो कन्वर्सेशन जो है एसोसिएशन, हमें UN में भी ले जाना चाहिए इस मसले को,
ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमारी जो तकरीबन 10 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो अगर ये इस शराब का पानी ये डाइवर्ट करते हैं कनाल के थ्रू, तो विद इन नेक्स्ट 5 to 7 years हमारे पास पानी नहीं होगा। वो जो कनाल का जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये परमानेंट होगा, बट इट विल टेक अंदर 5 to 6 years। लेकिन जो 4 डैम है वो 2026 और 2028 में मुकम्मल हो जाएंगे, जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट ऑलरेडी होगा। हमें तो आज से 10 साल पहले पता था, हमने ये बात भी की थी, बल्कि हमने हमारी कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई थी कि 2025 के बाद हमें पानी की सख्त जरूरत होगी। जहां तक बाकी चीजों का ताल्लुक है, अगर ये इंडिया जो है ये टनल खोदता है, तो ये भी हमें हाईलाइट करने चाहिए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कि इससे इन्वायरमेंटल इशू खड़े होंगे। ग्लेशियर जो हैं या चट्टाने जो हैं वो जब ये बोरिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट होगा, उसका उससे फ्लडिंग भी होगी, उससे चट्टाने भी हिलेंगी, उससे ग्लेशियर का भी मसला होगा। इसको भी हमें जो है हाईलाइट करना चाहिए। तो उसके अलावा ये कि इस वक्त हम जो हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर है वो हम तकरीबन 40% जो पानी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं।